कृष्णकांत शास्त्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि कहीं बाहर जहाँ जाते हैं, जैसे पूजा पाठ कराने या किसी भी शास्त्र अध्ययन कराने, तो कुछ लोग मतलब कहते हैं कि जब लोगों पे अत्याचार होता है या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या कुछ ऐसा होता है तो फिर भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते? पाप करो तुम और भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। कानून सुरक्षा के लिए बना है, और अगर कानून के विपरीत करोगे, मार डंडे तुम्हें वही कानून अंदर कर देगा। अगर आप कानून के अंतर्गत हो, आप कहो तो 10 सिपाही आपके साथ चलेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। और कानून के विपरीत चलोगे ना तो आप को मार डंडे हथकड़ी पकड़ के अंदर कर देंगे। सुरक्षा के लिए बने हैं, रक्षा के लिए विधान बने हैं, तो विधान के अनुसार चलो ना। तुम करोगे व्यभिचार, तुम करोगे। अगर हमारे समाज में ऐसी वासनाएं फैल रही कि बच्चे सुरक्षित नहीं, परिवार सुरक्षित नहीं, धर्म सुरक्षित नहीं, तो फिर अत्याचार जब करोगे ना तो फिर भगवान की सृष्टि में दंड विधान है, कई तरह के दंड विधान है। सामूहिक भोगना पड़ेगा सबको। सामूहिक आया ना वायरल, वो क्या कोरोना, लाखों मरे ना, रोक ले कोई, लाखों मरे। अब जब हिसाब किताब दंड का हो गया तब वो बन गई, वो क्या कहते हैं, हाँ वैक्सीन बल गई, वही बलाने वाले, वही दिमाग देने वाले। भाई अगर पापाचरण रोको तो भगवान तुम्हारे साथ हैं, और नहीं भगवान ही तिनकर काल रूप में भ्राता। अब आप विचार करो, बच्चे हैं या बच्चियां हैं या घर की बहुएं हैं, अगर आप उनका अपवित्र भाव से शोषण करते हो, ये किसके पास जाए? कुछ है, ये जो पाप है, जब बालिका वध कर रहे भगवान ना, तो उसने कहा मैं मेरी सुग्रीव प्यारा कारण को नाथ में मारा। तो भगवान ने पहली बात तो कही कि ये सुग्रीव मेरा शरणागत, और शरणागत का मित्र मेरा मित्र, शरणागत का बैरी मेरा बैरी। और दूसरी बात, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, ताई बधे कछु पाप ना हो। ऐसे ऐसे पापाचरण होते हैं कि घुट घुट करके, अब वो जो हमारे अनुयायी जो हमारे शासन में है वो बोल नहीं पाते, और वो ऐसे, तो फिर उसका दंड आता है भगवान की तरफ से। भगवान निर्दयी नहीं है, कानून निर्दयी नहीं है। आप कानून के अनुकूल चलो, आपकी रक्षा करेगा, प्रतिकूल चलोगे तो पीट जाओगे, सजा होगी, फांसी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऐसे ही हमारा भगवान का विधान। भगवान निर्दयी थोड़ी है, भगवान तो बहुत करुणामय है। भगवान को तो जो जहर पिलाने जा रही थी ना पूतना, तो भगवान उनकी गोद में आकर दूध पिए और वो गति दी जो यशोदा मैया को दी। जहर पिलाने वाले को वो माँ की गति देते हैं, वो मंगल भवन है, काहे किसी का मंगल करेंगे? अपने कर्म को देखो, इसी जन्म के कर्म को देखो। हम कह रहे हैं कितनी ऐसी गलतियां हुई जिन गलतियों का ओपन होने पर दंड आप कानून में पढ़ लो, और फिर विचार करो कि भगवान कितने कृपालु। उनकी कृपा को देखो ना। हम अपने पापों को जब देखेंगे तो उनकी कृपा दिखाई देगी। अब आप एक विचार करो, एक माँ अपने स्वस्थ बच्चे गर्भस्थ को, नहीं हमारी रुचि नहीं, अभी नहीं चाहिए बच्चा, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, फिर उस क्रिया को क्यों किया? गर्भ को क्यों आने दिया? अब जब गर्भ सृजन हो गया और आप उसकी हत्या करवाते हो तो छोटा मोटा पाप है। अब ये जब अपना रूप लेगा, मान लो लड़का हुआ, बहुत बढ़िया पढ़े लिखेगा, और इसके बाद थप्पड़ चलाएगा तुम्हारे, इसके बाद रोज जलाएगा तुम्हें, तुम्हारे सामने विध्वंस लीला करेगा, और तुम फिर वो अपने आप जब तुम्हारी पूरी आसक्ति हो गई तब उसको करेगा। अब मर जिंदगी भर रो। कौन आया? वही जो गर्भस्थ की हत्या की, उसी का परिणाम आया। समझते हैं नहीं लोग कि एक ही लड़का था और रो रहे हैं हमारे सामने, भगवान ने मार दिया। और जब तुमने मारा, भ्रूण हत्या की, गर्भ हत्या की, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? तुम्हारे आंगन में खेलते हुए बच्चे के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा कलेजा धड़केगा, और तुम्हारे गर्भ में बैठा हुआ वही बच्चा जो केवल तुम्हारे सहारे, आज तुम उसकी हत्या करो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे अपंग हो, चाहे स्वस्थ हो। बेटा तो बेटा है ना, बच्चा तो बच्चा है ना। हम कितने पाप गिनावे जो समाज में हो रहे हैं, तो फिर उनका दंड भी तो आएगा, कहीं सामूहिक आएगा, कहीं अलग अलग आएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, पशुओं को ला करके जिंदा पैर बांध दिए भूंज रहे हैं और शौक से खा रहे हैं, तो लग्जरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आग लगती, उसी में भूंज के मर जा। वो परमात्मा है, उसके तरफ से कहीं गलती नहीं होती, गलती हमारी है। आज के हम दृश्य को देख करके, यार बड़ा धर्मात्मा आदमी था, लेकिन पूर्व में इसने क्या किया है?
भीष्म जी कह रहे हैं 6 महीना बाणों की सैया पे परो, भगवान कह रहे 100 जन्म के बाद देखो। यहां तो पूरा रजिस्टर चल रहा है। एक भी न्याय भगवान की तरफ से कभी चूक नहीं होती। वो सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं। हमारे कर्मों का फल ही हमको दुख सुख देता है। समझ पा रहे आप जी? भक्ति मेहता जी गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी हमारा शरीर तो जड़ है और जो चेतन तत्व है वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। तो फिर महाराज जी हमारे शरीर को जो सुख और दुख होते हैं वो किसे होते हैं? मन को। अंतःकरण धर्म मन। सुख और दुख का भोक्ता अंतःकरण मन है, और उसका ज्ञान कराने वाली, निश्चय कराने वाली बुद्धि है, और उसका चिंतन करने वाला चित्त है, और उसको स्वीकार करने वाला अहम है। अंतःकरण चतुष्ट है। अंतःकरण एक ही 4 भागों में है। निश्चय करने के कारण बुद्धि, संकल्प विकल्प करने के कारण मन, चिंतन करने के कारण चित्त, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार। विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं भोगा, मैं भोगूंगा। ये अहम प्रवृत्ति, ये 4 प्रवृत्तियां अंतःकरण में है। जो अंतःकरण को सम अवस्था को ले आवे भजन के द्वारा, और चंचलता रहित एकाग्र अंतःकरण में, जैसे शांत और निर्मल जल के तह में क्या है पता चल जाता है, ऐसे समता युक्त द्वंद्व विमुक्ता जो स्थिति अंतःकरण की है, वो अनुभव कराती है अपने आत्मस्वरूप का। आत्मस्वरूप का अनुभव सच्चिदानंद कोई और नहीं, हम ही हैं। हमारा जो स्वरूप है वही सच्चिदानंद है। हम भूलकर सच्चिदानंद को विषयानंद में फंस गए। देहाभिमानी बनकर देह के द्वारा भोक्ता भाव में आ गए। यही समस्या फंस गई। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं भोक्ता, मैं करता, यही भ्रम हो गया। गुरु आराधना से इसी भ्रम को नष्ट करके हम उज्ज्वल ज्ञान प्राप्त करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरु। ये गुरु कृपा से ही भ्रम जाता, पढ़ने लिखने से नहीं जाता। आप चाहे जितना वेदांत पढ़ लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, बिना गुरु चरण रज का सेवन किए। रहुगण को जब जड़ भरत जी ने उपदेश किया तो रहुगण ने पूछा कि यह ब्रह्मबोध कैसे प्राप्त होता है? तो उनका रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की चरण रज से जब अभिषिक्त हो गया, उनकी आज्ञा में दैन्य भाव से निरंतर रहा, तो उनकी कृपा हुई तो ज्ञान जागृत हो गया। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी नहीं है, यद्यपि मृषा पर छूटत कठिलाई, ऐसी बात है। गांठ पड़ी नहीं, वो बंधन बहुत जोर का है। देखो ना, ऐसा लगता है यही मैं हूं। कितना बड़ा भ्रम है। ये स्पष्ट पंचभूतों का बना हुआ शरीर, और इसके हम जानने वाले हैं। हम नहीं हैं, हम इसको जानने वाले हैं। अंतःकरण के हम दृष्टा हैं, स्वभाव के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं। पर हम इतना लिप्त हो गए, मैंने देखा मैं देखूंगा, मैंने सुना मैं सुनूंगा, मैंने चखा मैं चखूंगा। इंद्रियों के विलास को, मन के विलास को तदात्म भाव से स्वीकार कर लेना, यही अज्ञान है। और गुरु कृपा से साक्षी भाव जागृत हो जाना, यही ज्ञान है। तो आराधना के द्वारा, उपासना के द्वारा वासना का नाश करके तब ज्ञान प्रकट होता है। तो गुरुजनों की शरण में जाए, उनके बताए हुए नाम मंत्र उपदेश में चित्त को लगावे, वैसी रहनी से रहे, तो भगवान की कृपा से ज्ञान जागृत हो जाता है। समझ पाए आप? सुषमा जी नागपुर से। राधे राधे महाराज। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं जानना चाहती हूँ कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है? क्या मनुष्य के लिए बिना मोह के प्रेम करना संभव है या नहीं? आप आज भी प्रेम ही करती हैं, मोह नहीं करती। जैसे आप पति से प्रेम करती हैं, पुत्र से प्रेम करती हैं, या किसी भी शनैही से प्रेम करती हैं, तो जब वो आत्म तत्व जो चलायमान चंचल था, वो जो शांत और अंतर ध्यान हो जाता, रहता वही है। वो भगवत तत्व सर्वत्र व्याप्त है। अगर वो मुर्दे में न रहता होता तो वेन के शरीर का मंथन करने पर पृथु और अर्ची अवतार न होता। वो अंतर ध्यान हो जाता है, अंतरहित हो जाता है। तो आप जिससे परिचय किए थे शरीर, उसको जलवा क्यों देते हैं? जो अंतरहित हुआ उसे परिचय बिल्कुल नहीं था,
और जिसको हम बहुत प्यार दुलार करते रहे, पति पुत्र या पत्नी या जो भी सगा संबंधी मान करके, वो शरीर सामने होता है, फिर हम शरीर से रति नहीं करते। कह दे क्यों, रखो ना 10-5 दिन। बोले नहीं, वो तो चला गया। वो कौन? उसका तो परिचय नहीं था। जिसका परिचय तो अनजाने में भगवान से ही वो प्रीति कर रहा था, अनजाने में। पर अनजाने में होने के कारण मोह कहा गया। अगर ज्ञान पूर्वक कर लेता तो वही प्रेम है। देखो, वही मोह प्रेम में परिवर्तित हो रहा। कैसे? भगवान श्री राम कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा। यहां प्रेम नहीं होता, मोह होता है, राग होता है, आसक्ति होती है। भगवान कह रहे सबकी ममता ताग बटोरी मम पद नहीं बांधी बर डोरी। हो गया प्रेम, भगवान की तरफ घसीटा वही प्रेम हो गया, और संसार की तरफ गया देहों में वही राग हो गया, मोह हो गया, आसक्ति हो गई। समझ पा रहे? वही है, असत से जुड़ जाने पर मोह हो गया और सत्य से जुड़ जाने पर प्रेम हो गया। प्रेम कहीं नई चीज नहीं है। जैसा हम पति में आसक्त हैं, जैसा हम पत्नी में आसक्त हैं, जैसे हम पुत्र में आसक्त हैं, वैसे प्रभु से आसक्ति हो जाए, यही प्रेम है, वही प्रेम है। वही जब शरीरों में हो गया तो मोह राग हो गया, और जब वो शरीरी में हो गया, शरीरी में, वही प्रेम हो गया। शरीरी है भगवान, शरीर है पांच भौतिक, सबके हृदय अक्षत अविकारी हो। अनजाने में सब कोई भगवान से प्यार करता है। नहीं चाहिए अब ये पुत्र, कितना भी प्राणों से, अरे रख लो ना 1-2 दिन, नहीं तुरंत पैसा दे के जला देंगे। बोले वो तो चला गया। तो अनजाने में जो चला गया वो परमात्मा था, वो परमात्मा अंश है। तो हम उसको तो जानते नहीं है, पर कहीं ना कहीं हम उसी से प्यार करते हैं। समझ पा रहे आप? अभिलाष भट्ट जी लखनऊ से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मानस जी में लिखा हुआ है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। वहीं दूसरी जगह नारद पार्वती जी के पहले संवाद में प्रसंग देखिए, ऐसे चौपाई का भाव नहीं समझ में आएगा। कर देखा बहु जतन, भगवान शिव दक्ष कुमारी सती के लिए पूरा प्रयास किया कि ये वही है जो मुनि धीर रोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावई, ये वही सच्चिदानंद राम है, संशय मत करो। बहुत प्रकार से समझाया। जब देखा कोई अब इनकी मति में हमारी बात समझ में नहीं आ रही, तब कहा जाओ और परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही जपन लगे हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धा। बहुत बार समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। जाकर परीक्षा ले लो, और मन में सोचने लगे वही होगा जो भगवान श्री राम जी ने रखा, और जपने लगे भगवान का नाम। पहले प्रसंग समझा, अब बोलिए। वहीं दूसरी जगह नारद पार्वती जी के संवाद में है कि जो तपी करे हमारी तुम्हारी भावे मेटी सके त्रिपुरा। इसे भी जोड़ नहीं खाता ना, वहां उपदेश है कि तुम्हारी, पार्वती जी के लिए लिखा है कि तुम्हारी कन्या के भाग्य में लिखा है दिगंबर, भभूत रमाने वाला, मुंडों की माला धारण करने वाला, जटाजूटधारी शिवपति रूप में। कोई नहीं टाल सकता इसे। अब हिमवान को कैसे समझावें? हिमवान से कहा अगर तुम सुंदर वर चाहते हो तो तुम्हारी कुमारी तपस्या करे तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, क्योंकि वही दूल्हा बन के आएंगे ना, वही सुंदर रूप धर के आएंगे, और कोई थोड़ी आएगा। प्रसंग को अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं जोड़ ही नहीं उधर उसका इसका, कोई जोड़ है तो क्या जानना चाहते हैं? इसमें कर्म और भाग्य का विरोधाभास है। कुछ नहीं, इसमें कर्म भाग्य का कहां। वहां प्रयास किया भगवान शिव ने, सती को मान लेना चाहिए, जगत गुरुपति भगवान शिव समझा रहे हैं, लेकिन नहीं माना। तब का आप जाओ परीक्षा लो जाके, फिर अब वही है सोई जो राम रचिया। प्रयास के बाद जब सफलता नहीं मिली तो भगवान शिव कहने लगे वही सोई
जो राम रचि राखा। और वहां क्या कह रहे हैं कि भगवान शंकर के जितने लक्षण वर्णन है ये सब मिलते हैं और वही पति रूप में इसके मिलेंगे। अगर आप संतोष चाहते हो कि अच्छा दूल्हा मिले तो ये कुमारी तप करे किसका? भगवान शंकर के लिए। वही सुंदर रूप धारण करके कर्पूर गौरम दिव्य रूप धारण करके आएंगे तो वही वहां कोई क्रम नहीं मिलता उससे उपाय का, समझ रहे? हाँ, प्रयास करके जब हार गए तब हो ही सोई जो राम रचि राखा। और यहां वही पति भगवान शिव हैं, कोई टाल नहीं सकता। हाँ, जो तप करे तुम कुमारी तुम्हारी तो भावी मेट सके, बात वहीं तो आ गई ना घूम के कि जो मुंड माला धारण करने वाले जटाजूट धारे उनका एक सुंदर रूप है जो बिल्कुल कर्पूर गौरम, बहुत करुणा अवतार, इतना सुंदर रूप है कि त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा मोहित है। इतना सुंदर रूप भगवान शिव। वह एक भयंकर रूप है कि भूत मंडली के साथ जब वो अपने स्वरूप में आते तो विलासकारी देवता, वो तो भयंकर से भयंकर स्वरूप है और सौम्य स्वरूप है। तो बोले अगर तुम्हारी कुमारी भगवान शिव की आराधना करे तो बात बन सकती है, क्योंकि नारद जी जानते शिव ही सुंदर रूप में आएंगे। तो ऐसा ही हुआ, जब बारात गई तो आगे भगवान विष्णु का परिकर, सबको लगा यार ये दूल्हा होंगे। मैंने बाराती बोले जब बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर। फिर ब्रह्मा जी की, फिर देवराज इंद्र, ये क्रम रखा गया था कि अगर पहले ही भूत वाली पार्टी लग जाएगी तो सब भाग जाएंगे। तो अब जे ही हुआ कि अब आ रहा दूल्हा, अरे बवंडर मचा हुआ था। अगिया बैताल, इतने बड़े बड़े विचित्र तांडव करने वाले भूत प्रेत, और जब भगवान शंकर को देखा तो जटाओं से राख उड़ रही थी, चिता की भस्म, फुसकार, सांप के मुंडों की माला। हिमवान की जो पत्नी मैना थी ना, का विवाह कैंसिल। बेटी को लेके पर्वत से गिर के मर जाओगे पर ऐसे दूल्हा के साथ ब्याह ले करो। नारद जी ऐसे दूल्हा के लिए तपस्या करवाई। उनके तो बाल बच्चा है नहीं, उनको पीड़ा तो है नहीं कि कैसे ये दूल्हा, ब्याह कैंसिल। हिमवान नारद जी से कहा सब कैंसिल हो गया। नारद जी गए भगवान शंकर से कहा बंद करो महाराज, ने विवाह नहीं होगा, बारात वापस लौट जाएगी, आप अपने रूप पे आओ। हाथ में दर्पण, एक हाथ में भगवान के छोटा सा त्रिशूल, वो दूल्हा रूप, सब मोहित हो गए। तो प्रसंग को हम जब प्रसंग से जोड़ेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा, और एक यहाँ की टांग वहां का हाथ, वहां की नाक तो नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल। समझ पा रहे आप जी? कपिल गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, तीर्थ स्थानों के दर्शन का मेरा बहुत मन रहता है, परंतु मेरी आस्था श्री बांके बिहारी जी और राधा रानी में है। परंतु अब कुछ समय से जब बिहारी जी और राधा रानी से अलग किसी अन्य तीर्थ पर दर्शन के लिए जाता हूं तो पहले जैसी आस्था महसूस नहीं होती। फर्क यह है कि जब से ये समझ आया कि ईस्ट एक ही होना चाहिए, क्या ये मतलब इनको समझ आया कि ईस्ट एक होना, शायद आपको तीर्थों का फल मिल रहा है। अगर बिहारी जी की अनन्यता, वृंदावन की अनन्यता हो रही तो इस समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल मिल रहा है। भगवान में अनन्य हो जाना ही सबसे बड़ी बात है। तीर्थों के प्रति जो पावनता है वो भगवान के चरणों में, तीर्थपाद भगवान को कहा गया है, या भगवान के चरणों का चिंतन करने वाले संतों में, संतों को भी कहा गया तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, जहाँ चरण रख दें वहाँ तीर्थ बन जाए। गंगा जी जब भूतल पर आने लगी तो भगीरथ जी से दो बात कही। एक बात कही कि मैं जब अपने ब्रह्म वेग से उतरूंगी तो रसातल पहुंच जाऊंगी, मृत्युलोक में रोकेगा कौन? तो उसके लिए देवाधिदेव महादेव ने अपनी जटाओं पर फिर कहा जब पापी लोग हमारा स्पर्श करेंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगी, मैं निष्पाप कैसे हूं? उनका साधो शांता ब्रह्मनिष्ठा, जो ब्रह्मनिष्ठ शांत भगवत प्रेमी महात्मा है वो जब हे गंगा तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो तुम निष्पाप हो जाओगे। तो दो ही प्रकार से तीर्थ हैं, या किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा स्थापित भगवत प्रेमी महात्मा के द्वारा, या भगवान के द्वारा। यदि हमारी भगवान में अनन्य ममता हो जाती है, भगवान के धाम की निष्ठा जागृत हो जाती है, तो हमको समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो गया। अनन्यता, निष्ठा, ये बहुत बड़ी वस्तु है। समझ पा रहे आप समझ पा रहे हैं?